आप सब जानते हैं कि 28 तारीख को उधमपुर में दो अलग अलग जगह पे बस में ब्लास्ट हुए थे। एक 28 की रात को लगभग 10:30 बजे और दूसरा 29 की अर्ली मॉर्निंग कोई 5:30 बजे के करीब। दोनों ही जगहों पे बस स्टैंड थे और जो रात को पार्किंग होती बसेस की, वहाँ पर बसेस उस वक्त लगाई गई थी। इत्फाकन ब्लास्ट के टाइम पे बस में सवारियाँ नहीं थी, मगर बगल में कुछ लोग, एक दो जो बस में होते हैं, उनको हल्की फुल्की लगी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि ये ब्लास्ट का केस बहुत ही कम समय में उधमपुर पुलिस के ऑफिसर्स ने एडीजी साहब की क़यादत में वर्कआउट किया है और इसमें जो दोषी है उसको पकड़ लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट तस्लीम की है, मानी है, और ये चीज़ें भी पता चली हैं कि ये ब्लास्ट जो किया गया उसमें जो आईडीज इस्तेमाल हुई वो कहाँ से आई, कैसे आई, किसके कहने से आई। मैं थोड़ी सी तफसील जो स्पेसिफिक इस केस में है चाहूँगा कि एडिशनल डीजी जम्मू आपके साथ शेयर करें, और उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो उन सवाल का जवाब देंगे। पिछले 6 महीने से ये देखा गया था कि आतंकी संगठन अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करके उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। इसी सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मॉड्यूल्स को पकड़ा गया था, जिसमें पिछले उधमपुर ब्लास्ट के एक्यूज भी शामिल थे। इसी कड़ी में मोहम्मद अमीन भट्ट इलियास खुबैब, जो डोडा का रहने वाला है, इसने उधमपुर में पिछले ब्लास्ट में भी इसका हाथ था और अभी के ब्लास्ट में भी इसी आतंकी ने, जो कि पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है, वहाँ से इसने अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव किया, जिसमें असलम शेख नाम का आतंकी, जो बसंतगढ़ उधमपुर का रहने वाला है, उसको इसने सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए कांटेक्ट किया और उसके बाद इसको 21 तारीख सितंबर को इसने कहा कि तुम्हें कोई सामान जो है मैं ड्रॉप करवाऊंगा ड्रोन के ज़रिए, उसको पिकअप करना है। 24 तारीख को 23 और 24 की दरमियानी रात को असलम शेख दयालचक के एरिया में आके खुबैब के कहने पे उसके बताए गए लोकेशन पे जाके आईडीज की कंसाइनमेंट पिक करता है, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब्स और 4 दूसरे किस्म के नए किस्म के आईडीज उन्होंने भेजे थे। ये वो रिसीव करता है और अपने घर ले जाता है। 27 तारीख को इसको खुबैब का आदेश आता है कि आपने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर की विजिट है, उसके पहले आपने किसी सूटेबल लोकेशन पे आईडीज फिक्स कर देना है। तो असलम शेख अपने घर से निकलता है, बसंतगढ़ से रामनगर की तरफ आता है और उसी बस में रामनगर में उतरने के बाद वहाँ के नज़दीक के बाथरूम में जाके 2 आईडीज को एक्टिवेट करता है। एक आईडी जिस बस में वो आया था, रामनगर में उतरा था, उस बस में लगाता है पीछे की तरफ, और दूसरा रामनगर के से जो उधमपुर गाड़ी आ रही थी उसमें लगाता है। 2 आईडीज ये लगाता है। इस पे तफसील से इंस्ट्रक्शंस पास किए गए थे खुबैब के द्वारा, जिसमें उसको बताया गया था आईडी को असेंबल कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है। 6 किस्म के टाइमर्स उसको बताए गए थे
कि 3.5 मिनट से लेके 14 घंटे की टाइमर उसको जो स्विच अवेलेबल था उस पर 4-5 किस्म के वो ऑन ऑफ स्विच थे, उसकी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जरिए ये अलग अलग किस्म की टाइमर्स को एक्टिवेट कर सकता था। तो इसने दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी में 7 घंटे की टाइमर और एक गाड़ी में 14 घंटे की टाइमर लगाई और उसको वहां रखने के बाद ये वापस बसंतगढ़ चला गया। उधमपुर पुलिस ने अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत करके 4-5 संदिग्ध लोगों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनमें एक ये भी शामिल था, और इसकी पूछताछ पे इसने अपने सारे जो कारनामे किए हैं उसका खुलासा किया। इसकी शिनाख्त पे 5 जो बची हुई आईडीज थी वो बरामद कर ली गई, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब है, 2 और उसी किस्म के आईडीज थे जो कि वहां पे डिस्प्ले पे रखा गया है और आप